हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक ब्लड वेसल्स। अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स, यहाँ पर आपको ये जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस तरह के ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ब्लड का जो फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट से ब्लड का फ्लो शुरू होता है। हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ फिर से वापस हार्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि आपको कितने सारे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। जो रेड कलर से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो आर्टरीज होती हैं, और ये जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये वेन्स होती हैं। और आर्टरीज और वेन्स फिर से डिवाइड होती हैं, माइन्यूट स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वाटर टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो होता है और ये ब्लड जो है वो पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ये किन किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट करता है टू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ पर ये बॉडी की हर सेल तक ये सभी चीज़ें पहुँचती हैं। न्यूट्रिएंट्स भी पहुँचते हैं, ऑक्सीजन भी पहुँचती है, वाटर भी पहुँचता है, सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है, और सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होते हैं। द जर्नी माइट बिगिन्स एंड एंड विद द हार्ट, बट द ब्लड वेसल्स रीच एवरी वाइटल स्पॉट अलोंग द वे। यहाँ पर जो हमारा ब्लड है वो ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचता है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो ब्लड की हेल्प से हो रहा था। ब्लड किस में फ्लो कर रहा है? ब्लड इन ब्लड वेसल्स में। यहाँ पर ये जो दिख रही हैं आपको, ये ब्लड वेसल्स, जो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, इसी को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। तो हमारे हार्ट से ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है और वापस पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता हुआ हार्ट में वापस आ जाता है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, द जर्नी माइट बिगिन्स एंड एंड विद द हार्ट, बट द ब्लड वेसल्स रीच एवरी वाइटल स्पॉट अलोंग द वे। लेकिन ब्लड वेसल्स जो है, जब ब्लड हार्ट से चलना शुरू होता है, हार्ट से इसका फ्लो स्टार्ट होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता हुआ ये फिर से वापस हार्ट में आता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और फिर से सभी पार्ट में सर्कुलेट हो रहा है। यहाँ पर अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, आर्म्स है, सभी में ब्लड सर्कुलेट होता है। फिर से कहाँ पर वापस आ जाता है? ये हार्ट में वापस आ जाता है। और यहाँ पर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सभी बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुँचता है। These arteries, veins and capillaries make for a vast network of pipe। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं। यहाँ पर रेड कलर की जो है वो आर्टरीज हैं, ब्लू कलर की वेन्स हैं, और ब्लड कैपिलरीज, ये हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये, पाइप का या ट्यूब का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं। If you were to lay out all the blood vessels of the body in a line, they would stretch for nearly 60,000 miles। अगर हम बॉडी की सभी ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, इनको निकाल करके इसको स्ट्रेच करके सीधा कर दें तो लगभग इसकी लेंथ जो है वो 60,000 मील के बराबर हो जाएगी। दैट्स इनफ टू सर्कल द अर्थ ऑलमोस्ट 3 टाइम। और ये लेंथ इतनी होती है कि जो अर्थ है, अर्थ के 3 सर्कल जो हैं वो लग सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। द 3 मेजर टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। बॉडी में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स फ्लो ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर के जाती हैं, पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है ब्लड वेसल्स की हेल्प से। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखिए ये हार्ट है। हार्ट से ब्लड जो है वो कहाँ पर आता है? एओर्टा में आता है। एओर्टा क्या है? एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी होती है
एओर्टा की जो ब्रांचेस हैं उनको हम आर्टरी बोलते हैं। आर्टरीज की जो और स्मॉल ब्रांचेस होती हैं इसको हम आर्टीरियोल बोलते हैं, और आर्टीरियोल की जो ब्रांचेस रहती हैं इनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एओर्टा है, हार्ट से जो ब्लड है वो एओर्टा में आता है, एओर्टा से लार्ज आर्टरी में आएगा, आर्टरी से आर्टरी की और जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर पहुँचता है, और वहाँ से ब्लड इसकी और स्मॉल ब्रांचेस जिसको हम आर्टीरियोल बोलते हैं वहाँ पर आता है, और फिर ये ब्लड कैपिलरीज में पहुंचता है। तो इस तरह से पूरी बॉडी में जो नेटवर्क बना हुआ है इसकी हेल्प से पूरी बॉडी के सभी सेल्स तक ब्लड डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यहाँ पर आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को हार्ट से लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेकर के जा रही हैं। वेन्स रिटर्न ब्लड बैक टूवर्ड्स द हार्ट। और यहाँ पर ये जो वेन्स हैं, ये जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये ब्लड को फिर से हार्ट में वापस लेकर के आती हैं। यहाँ पर इस पोर्शन में जो आर्टीरियोल की ब्रांचेस हैं जो ब्लड कैपिलरीज फॉर्म कर रही हैं, यहाँ पर इन कैपिलरीज से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं सेल के अंदर। यहाँ और इन सेल में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फिर से ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नेटवर्क दिख रहा है आपको, यहाँ से ये सब जो मटेरियल होता है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो सेल्स होंगी उन सेल्स में ये डिफ्यूज़ हो जाएंगे। सेल में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी या वेस्ट होंगे वो फिर से इसी ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, और इसीलिए आपको यहाँ पर ये कलर जो है वो रेड दिख रहा है, ये कलर जो है वो ब्लू दिख रहा है। ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है। ये जो है यहाँ पर जो अब ब्लड होगा वो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि यहाँ पर सेल से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या दूसरे वेस्ट होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और इस वजह से ये यहाँ पर इसका कलर जो है वो ब्लू कलर से इसको शो किया गया है। ये पूरा कैपिलरी का नेटवर्क है। यहाँ से आर्टरीज की ब्रांचेस आ रही हैं और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद में डिफ्यूज़न हुआ सेल्स के अंदर, और सेल्स से जो वेस्ट या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मिक्स हुई वो यहाँ पर कैपिलरीज से ही कलेक्ट होगी, और ये इसकी जो छोटी ब्रांचेस हैं ये कैपिलरीज कंबाइन हो रही है, बनाती हैं, जिसको हम वेन्यूल्स बोलते हैं। इसको हमने वेन्यूल्स कहा। ये वेन्यूल्स मिलकर के वेन्स बनाती हैं जिसका डायमीटर वेन्यूल से ज़्यादा होता है। ये ब्लड जो है वेन्यूल्स से होता हुआ वेन्स में आता है, और वेन्स जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसको कलेक्ट करती हैं और यहाँ पर वीना कावा में डालती हैं। वीना कावा जो है सबसे बड़ी वेन होती है, और वीना कावा से ब्लड जो है वो कहाँ पर आता है, फिर से हार्ट में वापस आ जाता है। यहाँ पर वीना कावा जो है वो 2 टाइप की वीना कावा होती है, एक होती है सुपीरियर वीना कावा और एक होती है इन्फीरियर वीना कावा। तो सुपीरियर वीना कावा जो है वो बॉडी के इंटीरियर पार्ट से, सुपीरियर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है, और इन्फीरियर वीना कावा जो है वो बॉडी के पोस्टीरियर और लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है। और इसके बाद में ये दोनों ओपन होती है, कहाँ पर, हार्ट के अंदर ओपन होती है। तो इस तरह से ब्लड जो है वो हार्ट से एओर्टा में, एओर्टा से आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टीरियोल में, फिर ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट होगा। और यहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है डिफ्यूज़न के बाद में, यहाँ पर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बना वो ब्लड वेन्यूल्स से होता हुआ वेन्स में, वेन्स कहाँ पर डालती हैं, इसको कहाँ पोर कर रही हैं, वीना कावा में, और वीना कावा से होता हुआ ये फिर से हार्ट में वापस आ जाता है। यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बना हुआ है, ये नेटवर्क जो है वो बॉडी की सभी सेल्स को या टिश्यूज़ को या हमारे जो एल्वियोलाई थे इनको कवर करता है। इनके ऊपर ये नेटवर्क रहता है, बॉडी की सभी सेल्स को ये सराउंड करते हैं और टिश्यूज़ को, और यहाँ से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स या दूसरे सब्सटेंस जो होते हैं वो सेल के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और उनमें बनने वाले जो वेस्ट होते हैं वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। The capillaries also connect the branches of arteries and to the branches of veins। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ पर ये आर्टरीज की ब्रांचेस जो कि आर्टीरियोल है इससे भी कनेक्ट हो रही हैं, और यहाँ पर ये वेन्यूल्स से जो कि वेन्स की ब्रांचेस हैं इससे भी ये कनेक्ट होती हैं। The walls of most blood vessels have 3 distinct layers: the tunica externa,
the tunica media and the tunica interna. These layers surround the lumen, the hollow interior through which blood flows. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ये आर्टरी हैं, ये वेन्स हैं, इनकी जो वॉल है, ये पूरी की पूरी इनकी जो वॉल है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपको 3 लेयर्स दिख रही हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये इसको हम ट्यूनिका एडवेंशिया भी बोलते हैं। मिडिल लेयर जो है वॉल की मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया, ये देखिए यहाँ पर ये मीडिया है ट्यूनिका मीडिया, ये आउटर मोस्ट ट्यूनिका एक्सटर्ना है, यहाँ पर भी ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका मीडिया। इसमें सबसे अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कहा जाता है ट्यूनिका इंटरना। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्यूनिका इंटरना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्यूनिका इंटरना है। यहाँ पर आप देखिए ये जो है ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये ट्यूनिका मीडिया, और यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, ये वाली जो लेयर है, ये क्या है, ट्यूनिका इंटरना है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर जो है वो है ट्यूनिका इंटरना। यहाँ पर हम इनका अगर ट्रांसफर सेक्शन देखें, टीएस देखें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली लेयर जो है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये लेयर जो है वो है ट्यूनिका मीडिया, और यहाँ पर सबसे अंदर की ये वाली लेयर जो है वो है ट्यूनिका इंटरना। इसी तरह से वेन्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना, यहाँ पर ये है ट्यूनिका मीडिया, और ये लेयर जो है वो है ट्यूनिका इंटरना। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हॉलो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, या हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखें, आर्टरीज में इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। इसकी जो कैविटी होती है, ये अभी हमने पढ़ा कि दीज लेयर्स अराउंड द ल्यूमेन, तो ये वाला पार्ट जो है, ये जो हॉलो पार्ट है, ट्यूब का जो हॉलो पार्ट है, ब्लड वेसल्स का जो हॉलो पार्ट है, यहाँ पर आप देखिए ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा हॉलो पार्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये पार्ट जो ये हॉलो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये हॉलो पार्ट है, ये पार्ट पूरा हॉलो पार्ट है, ये जो है इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, और इन्हीं कैविटीज़ में ब्लड फ्लो करता है। इस डायग्राम में आप देखिए ये आर्टरीज जो हैं, इनका ल्यूमेन जो रहता है वो स्मॉल होता है। इसकी वॉल जो रहती है, वॉल में तीनों लेयर प्रेजेंट है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना, पर इसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है, इलास्टिक वॉल होती है। उसका ल्यूमेन जो रहता है वो स्मॉल रहता है। इसकी ये कैविटी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्मॉल कैविटी है, ल्यूमेन जो है वो स्मॉल है। वेन्स में वॉल जो होगी वो थिन होगी, यहाँ पर भी तीनों लेयर प्रेजेंट है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटरना, लेकिन इसका ल्यूमेन जो रहता है वो लार्ज होता है, और यहाँ पर वाल्व प्रेजेंट रहते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ये है ब्लड कैपिलरी का डायग्राम, और इसका ल्यूमेन जो रहता है वो भी बहुत छोटा होता है, और इसकी वॉल जो होगी वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, वेरी थिन वॉल होती है किसमें, कैपिलरीज में। तो यहाँ पर इसकी वॉल में 3 लेयर्स हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल में 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड द ट्यूनिका इंटरना। अब हम पढ़ते हैं आर्टरीज को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज अवे फ्रॉम द हार्ट थ्रू आर्टरीज। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी का, वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द एओर्टा। यहाँ पर हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हार्ट का तब हम देखेंगे यहाँ पर कि 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में, जिसमें अपर 2 चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं और लोअर 2 चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सबसे बड़ी आर्टरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं, यहाँ से निकलती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक लेकर के जाती है। फ्रॉम देयर ब्लड पासिस थ्रू मेजर आर्टरीज विच ब्रांच इनटू मस्कुलर आर्टरीज एंड देन माइक्रोस्कोपिक आर्टेरियोल। यहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ पर पहुँचेगा, आर्टरीज में जाएगा, और आर्टरी से और उसकी ब्रांचेस जो होती हैं, आर्टरी से छोटी ब्रांच निकलते हैं जिनको हम आर्टेरियोल बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस हैं, वहाँ पर पहुँचता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये आर्टरी है, आर्टरीज जो है आर्टरी ब्रांच होकर के आर्टेरियोल बनाते हैं। द आर्टेरियोल ब्रांच इनटू द कैपिलरी नेटवर्क दैट सप्लाई टिश्यू विथ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्टेरियोल जो है ये फिर से ब्रांच हो रहा है, और ये नेटवर्क बना रहा है किसका, कैपिलरीज का,
और ये कैपिलरीज जो हैं वो क्या करती हैं, टिश्यूज में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती हैं। द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ वेन्स। आर्टरीज की वॉल वेन्स की वॉल से थिक होती हैं विथ मोर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू। इसकी मसल्स जो रहती हैं वो स्मूथ होती हैं और ये टिश्यू इलास्टिक होता है। दिस स्ट्रक्चर अलाउज आर्टरीज टू डायलेट एज ब्लड पम्प्स थ्रू देम। और ये स्ट्रक्चर जो है यानी कि इसमें जो इलास्टिक टिश्यू का प्रेजेंट होना, ये स्ट्रक्चर ही इसको अलाउ करता है कि इसमें ब्लड जो है वो इसके थ्रू पंप हो सके। नेक्स्ट टाइप की ब्लड वेसल्स हैं वेन्स। वेन्स कैरी ब्लड बैक टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके फिर से कहाँ तक लेकर के आ रही है, हार्ट तक लेकर के आती है। After the capillaries release oxygen and other substances from blood into body tissues, they feed the blood back towards the veins. यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्टरी ब्रांच होकर के आर्टीरियल का फॉर्मेशन करते हैं। आर्टीरियल से ब्लड कैपिलरीज बनती हैं और ये ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो किसको घेर करके रखा हुआ है, इन ब्लड कैपिलरीज ने टिश्यूज़ को, सेल्स को, जो एल्वियोलाई हैं उनको घेर करके रखा हुआ है, चारों तरफ से जकड़ करके रखा हुआ है। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन थी यानी कि जो आर्टरी से जो ब्लड आ रहा था वो कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। आर्टरी से ब्लड आर्टीरियल में आया, वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में आया। अब ये ब्लड कैपिलरीज से जब सेल के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं या जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं, ऑक्सीजन है, इसका डिफ्यूज़न हो गया है। अब डिफ्यूज़न के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, सेल्स की कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो गई है। यहाँ से ब्लड जो होगा वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वेन्यूल्स में आता है, वेन्यूल्स से वेन्स में, वेन्स से वीना कावा में और वीना कावा से फिर से हार्ट में पहुंच जाता है। First, the blood enters microscopic vein branches called venules. The venules conduct the blood into the veins, which transport it back to the heart through the vena cava. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ब्लड है ये कहाँ पर पहुँचा। सबसे पहले जो वेन्यूल्स हैं, वेन्स की जो छोटी ब्रांचेस हैं, इसमें पहुँचा ब्लड। यहाँ से ब्लड कलेक्ट होकर के कहाँ पर आएगा, वेन्स में आएगा। और वेन्स से कहाँ पर, ये देखिए ये आपको वीना कावा दिख रही है, सुपीरियर वीना कावा। यहाँ पर ये सुपीरियर वीना कावा दिख रही है आपको, यहाँ पर ये इन्फीरियर वीना कावा दिख रही है। तो यहाँ पर जो ब्लड है, बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कौन कलेक्ट कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वेन्यूल्स में आ रहा है। वेन्यूल्स कहाँ पर इसको लेकर के आ रहे हैं, वेन्यूल्स से ये ब्लड वेन्स में आता है। वेन्स से ब्लड कहाँ पर आएगा, सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा में आएगा और यहाँ से इसको हार्ट में फिर से वापस भेज दिया जाएगा। वेन्स वॉल्स आर थिनर एंड लेस इलास्टिक देन आर्टरी वॉल। जो आर्टरी रहती हैं उनकी वॉल थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, जबकि वेन्स की वॉल जो रहती हैं वो आर्टरीज की वॉल से थिन और लेस इलास्टिक होंगी। द प्रेशर पुशिंग ब्लड थ्रू देम इज़ नॉट एज ग्रेट। इनमें जो ब्लड फ्लो होता है, वेन्स में जो ब्लड फ्लो होता है उस पर जो प्रेशर होता है, ब्लड को पुश करने के लिए जो प्रेशर लगता है वो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। इन फैक्ट देयर आर वाल्व्स विद इन द ल्यूमेन ऑफ वेन्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसीलिए जो वेन्स रहती हैं उनमें वाल्व प्रेजेंट रहते हैं, उनके ल्यूमेन में वाल्व प्रेजेंट रहते हैं जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। थर्ड टाइप के ब्लड वेसल्स हैं ब्लड कैपिलरीज। Exchange of gases, nutrients and waste between blood and tissue occurs in the capillaries. जो टिश्यूज़ हैं या यहाँ पर ये एल्वियोलाई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी सेल्स हैं। तो यहाँ पर जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है या न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है या वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ब्लड से सभी चीज़ें कहाँ पर पहुँच रही हैं, सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस हैं, वो डिफ्यूज़ हो रही है। वो किसके थ्रू हो रही है, कैपिलरीज के थ्रू। आप देखोगे कैपिलरीज का यहाँ पर नेटवर्क बना हुआ है। Capillaries are tiny vessels that branch out from arterioles to form network around the body cells. कैपिलरीज जो हैं वो टाइनी वेसल्स होती हैं, बहुत छोटी वेसल्स होती हैं जो आर्टीरियल के ब्रांचिंग है, यानी कि आर्टीरियल के ब्रांच होने से बनती हैं और ये बॉडी सेल्स के चारों तरफ नेटवर्क फॉर्म करती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये आर्टीरियल है। आर्टीरियल ब्रांच होकर के किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये ब्लड कैपिलरीज बना रही है और ये ब्लड कैपिलरीज ने टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं इसको कवर करके रखा हुआ है, पूरी तरह से घेर करके रखा हुआ है।
In the lungs, capillaries absorb oxygen from inhaled air into the blood stream and release carbon dioxide from exhalation. यहाँ पर ये एल्वेलाई के अंदर तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सचेंज कर ही रही है, डिफ्यूज़ हो रहा है कैपिलरीज के थ्रू। इसके अलावा ये बॉडी की जो डिफरेंट सेल्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट भी डिफ्यूज़ होते हैं कैपिलरीज के थ्रू ही। यहाँ पर ये जो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो करता है। Elsewhere in the body, oxygen and other nutrients diffuse from blood in the capillaries to the tissue they supply. यहाँ पर तो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज हो ही रहा है गैसेस का। इसके अलावा बॉडी की जो डिफरेंट सेल्स होती हैं वहाँ पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट भी सेल्स के अंदर किसकी हेल्प से डिफ्यूज़ होते हैं, ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से डिफ्यूज़ होते हैं। और सेल के अंदर बनने वाले जो वेस्ट हैं वो भी ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। The capillaries absorb carbon dioxide and other waste product from the tissues and then flow the deoxygenated blood into the veins. यहाँ पर भी जो सेल्स हैं, सेल्स में बनने वाला जो वेस्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाएंगे, ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएंगे और यहाँ से ये कहाँ पर पहुँचेंगे, वेन्स में पहुँचेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज की ब्रांचेस को हमने आर्टीरियल बोला और आर्टीरियल की ब्रांचेस जो होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ पर आर्टरीज से ब्लड जो है वो ब्लड कैपिलरीज में आएगा और ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे कहाँ पर, टू बॉडी सेल में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। और यहाँ पर जो बॉडी की सेल्स रहती हैं इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो वेस्ट होता है वो कहाँ पर, कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्लड से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है वो सेल में डिफ्यूज़ हो रहे हैं और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वेस्ट जो है वो ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में डिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो ब्लड है, ब्लड सेल्स जो है वो रेड कलर की दिखाई दे रही है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। ये रेड ब्लड सेल्स हैं पर इनमें ऑक्सीजन नहीं है। और यहाँ से ये कहाँ पर जा रही है, ये कैपिलरीज इसको किस में पोर करेंगी, विनियोल्स में, और विनियोल्स से ये वेन्स में, और वेन्स से वेना केवा में, और वेना केवा से ये हार्ट में पहुंच जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गैसेस हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं या जो वेस्ट है इनका एक्सचेंज टिश्यूज और ब्लड के बीच में किसके थ्रू हो रहा है, कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक ब्लड वेसल्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।